हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी न्यू ईयर। अभी मैं खड़ा हूँ एक जापानीज श्राइन के बाहर। जापान में कल्चर होता है हात्सु मोदे, यानी जब न्यू ईयर होता है तो पहले दिन श्राइन विजिट करने जाते हैं जापानीज लोग। तो हम भी आज आए हैं श्राइन में हात्सु मोदे करने के लिए, यानी फर्स्ट विजिट ऑफ श्राइन ऑफ फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। काफ़ी जापानीज लोग आए हुए हैं प्रे करने के लिए। श्राइन तो एक्चुअली अंदर है, बट ये रास्ता है जहाँ पर अभी स्ट्रीट होता है यहाँ पे, जैसे कि श्राइन के बाहर ही यहाँ पे थोड़ा स्टोर वोर होते हैं खाने पीने के लिए, जैसे हमारे इंडिया में भी होता है। वैसे बहुत बार आ चुके, वैसे मेरे घर के पास वाला ही श्राइन है। और आ गए मेरे दोस्त यहाँ पर, केइतात्सु एंड ताइगा। साथ में हम प्रे करने वाले हैं। You are wishing in Japanese Happy New Year. Yes, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. श्राइन में जाने के लिए लाइन लगी लोग, वो अंदर श्राइन है वो साइड में, और पूरा लाइन लगा हुआ है यहाँ पर। पता नहीं था इतना कि वेट करना पड़ेगा। वी हैव टू वेट। So long queue. बहुत बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ प्रे करने के लिए, बट इतना भीड़ मैंने नहीं देखा है। जैसे मैंने बोला ना, हात्सु मोदे होता है कि साल के पहले दिन यहाँ पे लोग प्रे करने के लिए आते हैं। सबके कुछ ना कुछ इशू होते हैं, फैमिली इशू, हेल्थ इशू, जॉब इशू। तो बस जैसे हमारे इंडिया में भी होता है, हम जाते हैं भगवान प्रे करने के लिए, बहुत भीड़ होता है। बट यहाँ पे देख लो, चुपचाप से लाइन लगा के खड़े, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई धक्का बुक्की, कुछ नहीं, चुपचाप से लाइन में आके खड़े हो रहे। तो अभी हमारा लाइन देखते हैं अभी कहाँ पे लगता है। ये लो, श्राइन के बाहर तक रोड पे लाइन लगी हुई लोगों की। बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा लाइन होगा लोगों का। मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटा तो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। मे बी इट विल टेक 1-2 आवर। About 1 hour. अभी मैंने उनको बताया कि जैसे इंडिया में लाइन इससे लंबी चौड़ी होती है। अगर आप शिरडी चले जाओ, शेगांव चले जाओ, तिरुपति बालाजी चले जाओ, वहाँ पे तो भाई साहब 5-5 घंटे लाइन लगाना पड़ता है। ये तो कुछ भी नहीं, इनको ये ज़्यादा लग रही है। एक्चुअली मुझे भी काफ़ी दिन बाद में मंदिर जा रहा हूँ, तो मुझे ये भी लाइन थोड़ी ज़्यादा लग रही है। और इनको भी जब मैंने बताया इंडिया का हालत, ये शॉक हो गए देख के। तो ये दोस्तों तोरी गेट, जब भी आप श्राइन के अंदर एंटर करते हो। तो बाय द वे जो श्राइन है उसका नाम है सुवा जिंजा। और अभी मुझे यहाँ पे एक पैम्पलेट दिखा है, इन्होंने अपना इंस्टाग्राम चालू किया है। अभी हम ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे इंडिया के बारे में। इनको इंडिया आना है घूमने के लिए, तो इनको मैं बोला कि गंगा रिवर देखने के लिए आओ। तो इनको गंगा रिवर नहीं पता, बट इनको पता है हाउ यू से गंगा इन जापानीज, Ganjisugawa. गांजिस गावा। तो ये गंगा को गांजिस बोलते हैं। तो ये कब से मुझे बोल रहे गांजिस देखने जाना है, फिर पता चला कि ये जापानीज में गांजिस निहोंगो दे गांजिस। Ganjisugawa. 45 मिनट हो गए दोस्तों, स्टिल अभी लाइन में ही खड़ा हूँ मैं। और अभी शायद आधा घंटा लगने वाला है। बाय द वे, लास्ट ईयर में जब नाकानो में रहता था, तब मैं रात में श्राइन में, एक्चुअली श्राइन में नहीं, टेम्पल में गया था। तो यहाँ पे ना टेम्पल और श्राइन 2 टाइप के होते हैं। तो टेम्पल में ना वो बेल होती है, आप बेल बजाते हो और विश मांगते हो। तो लास्ट ईयर में वो टेम्पल में गया था, और सिर्फ 108 लोग जो जल्दी आते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, वो बेल बजा सकते हैं। तो मुझे चांस मिला था। तो मैं सोचा था कि ये श्राइन पे मेरे घर के पास में है और मैं आऊँगा यहाँ पे बेल वगैरह बजाऊँगा, बट श्राइन में वो सिस्टम नहीं होता है बेल का वगैरह। तो मैं रात में एक्चुअली यहाँ पर नहीं आया, सोचा कि आज सुबह आके यहाँ पे प्रे करता हूँ। ये है, लोगों ने अलग अलग चीज़ें अपने यहाँ पे ला के रखी है। दारूमा भी देख लो यहाँ पे, आपने काफ़ी जापान की दारूमा आपको पता होगा। अभी ये ना सब जलाने वाले हैं, पता है। ये सब लोग आके यहाँ पे डाल रहे हैं अभी, और ये सब प्रे करने के बाद आई डोंट नो, शायद इवनिंग में ये सब कुछ जलाने वाले हैं। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, ये देखो सब ने अपना पूरा ला के रखा है यहाँ पर। एग्जैक्टली आई डोंट नो इसको जापानीज़ में क्या बोलते हैं, बट ये बर्न होने वाला है। अभी से बताया कि जो लास्ट ईयर के जो न्यू ईयर के डेकोरेशन चीज़ें होती है, या फिर जो फेस्टिवल होते हैं, और जो पुरानी चीज़ें लास्ट ईयर की है, वो अभी ये साल में वो यहाँ पर जलाने के लिए डालते हैं। और अब ये साल की जो चीज़ें रहने वाली है सारी, वो नेक्स्ट ईयर जलाने वाले हैं। व्हाट टू से इन जापानीज, Takidashi. पहुंच गए हम श्राइन के सामने। तो अभी मुझे केइतात्सु ने जापान के श्राइन में कैसे प्रे करना है वो सिखाया है। तो नी रेई, Nirei, Nihakushu, Ichirei. इचिरेई। तो जब भी आप श्राइन में जाते हो तो 2 बार वो करना है, नी रेई, फिर नी हक्षु, Nihakushu. हक्षु 2 बार वो करना है, फिर प्रे मांग के, जो भी आपका विषय वो मांग के एक बार फिर से इचिरेई, यानी फिर से एक बार क्लैप करना है। तो पहले मैं जब भी श्राइन में आता था, आई यूज्ड टू डू सान रे। Okay. तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली तो सान रे, बट इन्होंने इसने बताया मुझे भी कि जापान में जो कल्चर होता है, यूजुअल कल्चर जो जापानीज लोग प्रे करते हैं श्राइन में जाके, वो इस तरीके से करते हैं।
Nice pray. Nice pray. You taught me how to do. Thank you so much. Thank you so much. Yes. तो लक तो हमारा निकला है, इसका सबसे अच्छा आया है, मेरा मीडियम आया है और मेरे नीचे जो है वो इसका लक आया है। तो ऐसे यहाँ पर होता है कि अगर आपका बैड लक आया है तो आप यहाँ पर बांध दो इसके पीछे, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने आपको बहुत प्रॉब्लम बताया कि आप इसको टाई भी कर सकते हो अगर आपका बैड लक आया है तो। बट हमारा बैड लक नहीं आया, मीडियम लक आया है, तो मैं इसको घर पर ले जा सकता हूँ। श्राइन से अभी हम निकले हैं और बाय द वे ये है हमारा दोजो, यहाँ पे हमारा ताइक्वांडो का सेशन होता है सैटरडे को, यहाँ पे होता है हमारा ताइक्वांडो। अभी तो लोग यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं, कुछ बंद है आज। अभी हम जापानीज़ मंदिर में तो जाके आ गए, अभी मैं केइतात्सु को ले जा रहा हूँ इंडियन टेम्पल। तो यहाँ पर टोक्यो में इस्कॉन टेम्पल है, तो मुझे आज एक्चुअली जाना ही था वहाँ पर। तो केइतात्सु को मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ इंडियन टेम्पल, मैंने बोला कि मैं इंडियन टेम्पल जा रहा हूँ, चलेगा क्या? तो उसने बोला हाँ, इसको भी इंडियन कल्चर थोड़ा देखना, इंडियन टेम्पल में प्रे कैसे होता है। तो अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल टोक्यो में। तो अभी हम पहुंच गए दोस्तों फुनाबोरी स्टेशन पे, जो भी टोक्यो में है, और ये जो इस्कॉन टेम्पल है ये भी फुनाबोरी स्टेशन पे ही है। तो मैं लास्ट ईयर नहीं, एक्चुअली हर साल आता हूँ मैं, तो लास्ट ईयर भी यहाँ पर आया था, मैं प्रे वगैरह भी किया था, और इस साल के स्टार्ट में भी मैं इस्कॉन टेम्पल आया हूँ। तो अगर आपको प्रे करना है, इंडियन टेम्पल में आना है, तो आप फुनाबोरी पे आ सकते हो। पहुँच गए, सामने ही है। और अभी क्या टाइम क्या हो रहा है? 4:30 बज रहे अभी, और 4:30 बजे यहाँ पर प्रेयर होती है। 4 प्रे होती है आई थिंक। एक होती है सुबह 5 बजे, 9 बजे, देन 4:30 बजे एंड देन 9 बजे। काफ़ी इंडियंस भी यहाँ पे खड़े हैं, वेट कर रहे शायद खुलने का। इस तरह जाना पड़ता है यूट्यूब पे। मैंने आपको बहुत पहले फॉलो किया है। अच्छा, थैंक यू। आप यहाँ जापान में रहते हो? टोक्यो में? ओके ओके। आप इंस्टाग्राम अच्छा फॉलो कर रखा है? थैंक यू। मैं यहाँ तो हर साल आता हूँ यहाँ पे। हाँ, आप कहाँ रहते हो? मैं कोजीमा। ओके ओके, पास में ही है। मैं दूर रहता हूँ, तो ताची का हूँ। हाँ तो हाँ, प्रसाद मिला दिया था। आने से पहले प्रसाद मिल गया। नो Nice. तो दोस्तों अभी हो गई है पूजा खत्म, हम मंदिर के बाहर ही खड़े हैं। हेलो, Hello everybody. कहाँ रहते हो? टोकी बताइए। ओके, बताइए। मैं चाहिए वार्ड है। इताबाशिकु। आई यूज्ड टू लिव इन इताबाशिकु। आई थिंक नाकानो यूज्ड टू स्टे। इसके पहले उससे पहले कैसा लाइफ है आपका जापान में? हम लोग घूमने के लिए अच्छा, घूमने के लिए आए हो? हाँ, हम लोग I thought- 3 weeks हम लोग मुझे लगा आप यहाँ पे रहते हो। नहीं नहीं अच्छा अच्छा, ओके। वी आर लाइक कॉलेज फ्रेंड्स। Yes. हम लोग एक दूसरा वी आर कॉलेज फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट 15 अच्छा, आप 15 इनके पास रहने के लिए आए हो? हाँ, ओके ओके। दोबारा जरूर आना चाहेंगे। ऐसा इंडिया में भी ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। आपका वीडियो ना फीड पे आता है, जब से मैं बहुत अच्छा तो काम, मेरे वीडियो कुछ काम आया आपको आने से? बिल्कुल बहुत तो जो इंडियन आना चाहते हैं जापान में घूमने के लिए, तो उनके लिए क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या नहीं करना चाहिए? करना तो मतलब यहाँ पे आओ तो ये हम लोग जैसे इंडियन है ना, तो वहाँ पे क्या होता है रूल्स वगैरह है नहीं कुछ, ऐसे चढ़ जाओ मेट्रो में धक्का मुक्की चलते, बट यहाँ नहीं है। पहला दिन हम लोग को समझाएंगे कैसे से करना, रूल फॉलो करना है आपको। फॉलो करना है। तुमको एस्केलेटर पे चढ़ना है तो राइट साइड में, ओसाका में शायद लेफ्ट साइड में फॉलो करना है। टोक्यो में राइट राइट साइड इधर ओसाका और टोक्यो में अलग अलग रूल होते हैं, राइट? एंड कहीं कचरा नहीं फेंकना, कचरा नहीं हमारे फेंकना, हम लोग उधर कहीं भी फेंक देते हैं कचरा। हम लोग अभी खा भी रहे हैं तो पैकेट लेके घर जाके फेंकना है। आप जैसे आए यहाँ पे और आप जाके जब बताओगे वहाँ पे कि हम वहाँ गए और ऐसा ऐसा कल्चर है, तो लोग फिर आपका सुन के वो धीरे धीरे वर्ड स्प्रेड होगा एंड देन धीरे धीरे चेंज होगा। अभी आप कोई और देश में जाओगे ना, आपको जापान की याद आएंगी आपको। क्योंकि मुझे पीस बहुत पसंद है, अकेले रहना पसंद है। यहाँ देख के ऐसा लगता है कोई क्राउड नहीं है, इतना शांति है। शांति यही तो चाहिए था लाइफ। आप तो यहाँ पे रहते हो ना जापान में, जिनको जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए आना है यहाँ पे, तो उनको लिए क्या 2-3 बातें? मैं तो बोलूँगा कि जापान आप ज़रूर आओ, पढ़ाई के लिए आओ या वर्क करने के लिए आओ, लेकिन आप ज़रूर मतलब कुछ अपना जो है एक माइंडसेट भी लेके आओ कि मतलब आप जापान आ रहे हो तो इनके कल्चर में आपको ढलना है। डेफिनेटली आप जापान आओ, घूमो फिरो, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे जगह हैं जहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो और एक रियल लाइफस्टाइल आपको पता चलेगा कि हाँ एक इंसान कैसे फॉलो करता है चीज़ों को।
तो मैं यही बोलना चाहूँगा। अभी 1-1.5 साल हुए यहाँ पे आए हुए और मुझे जापानीज़ नहीं आती, तो जापानीज सीखना ज़रूरी है। मतलब ये सब बोलते हैं जापानीज़ सीखना ज़रूरी है, बट जब मैं अपना जॉब सर्चिंग जर्नी कर रही थी तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ ऐसा नहीं है कि एवरीवेयर यू नीड जापानीज़। यहाँ पे आपको इंग्लिश जॉब भी मिल जाएगी, बट वो चांसेस कम है अगर आप बहुत ज़्यादा एचआर्स के साथ इंक्लूड होते हो, बट चांसेस बहुत लोअर है। मतलब आई वुड से 100 में से 10% ही चांसेस है कि आपको जॉब 90% आपको सीखना ही पड़ेगा। 90% में आपको सीखना ही पड़ेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है ना, ठीक है फॉर अ गुड रीज़न आपको इंग्लिश जॉब मिल भी जाता है, बट एक बार ही ऐसा होगा ना कि आपको नॉर्मल लाइफ में जापानीज़ का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर आके जॉब भले इंग्लिश में रहो, बट सोसाइटी में रहना है, लोगों से बात करना है। अगर आपको आता नहीं है ना, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं इनबिल्ट हो पाएगा जहाँ पे आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहना है, सेटल होना है, तो Exactly, आना ज़रूरी वही है। चीज़ है। और मुझे अभी बहुत लोग पूछते भी कि कैसे मिला जॉब, तो मुझे आई केम हियर ऑन अ डिपेंडेंट वीज़ा, फिर बहुत ढूंढा तो मिल गया। बट अगर आप इंडिया से डायरेक्टली आप जापान आने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके लिए एटलीस्ट N3 लेवल तक पढ़ना इज अ नेसेसिटी। उसके बाद लाइफ विल बिकम रियली इजी फॉर यू। मतलब जापान इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, लोग यहाँ पे पागल होते हैं आने के लिए। दे लव जापान, राइट? एवरीथिंग, कल्चर, वर्क लाइफ थोड़ा हेक्टिक है, बट अगर अच्छा सैलरी मिल रहा है तो इंडिया में भी तो हेक्टिक ही है, Right, बट hectic यहाँ तो हर थोड़ा country ज़्यादा है और But they pay you for your extra work. Exactly. They pay for your extra work. That's also one of the point that you India should में नहीं pay consider कि they pay you every single penny for every second, जो कि आपको इंडिया में भाई कर ले यार 1 घंटे और एक्सटेंड कर ले, ऐसे होता है, right. है ना? और बाकी तो जापान की खूबी पूरी दुनिया जान रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है नेचर वाइज, और कैसे ये हर चीज़ को रिटेन करके आगे बढ़ते हैं। दैट्स कमेंडेबल। हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया भी ऐसा बनेगा, टाइम लगेगा, लोग बदलेंगे। हर बार गवर्नमेंट को दोष दे के नहीं होता है, थोड़ा खुद भी चेंज ये जो थॉट प्रोसेस हम बोलते हैं, ये बच्चों के मन में फीड इनके पेरेंट्स भी तो करते होंगे ना कहीं कि भाई कचरा नहीं फेंकना है। इनकी बचपन के स्कूल में सिखाते हैं ना इनको 3 years आप जो एजुकेशन सिस्टम, राइट। यू पुट दिस सिविक सेंस क्लासेस, और आप ना एक क्लास होना चाहिए। हाँ, ये डेवलप करो आप। ऐसे क्या होगा ना, एक छोटा सा ना स्टेप से आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन वीक में 1 घंटे का सिविक सेंस का क्लास होना चाहिए बच्चों का। होना चाहिए एटलीस्ट। मैं ये तो बोलता हूँ बड़ों के लिए भी होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अभी कॉर्पोरेट में भी नहीं, मैंडेटरी होना चाहिए। एज अ सेफ्टी ट्रेनिंग इंडिया में एक सिविक सेंस का क्लासेस छोटा होना चाहिए। क्योंकि अभी हम ये देश में आए तो हमको रूल फॉलो ही करना है, बट जब हम इंडिया चले जाते हैं तो सब लोग हम भले हमको करना है फॉलो, बट आजू बाजू वाले लोग करते हैं और फिर ऐसे प्रेशर आ जाता है, पीयर प्रेशर आ जाता है, और हम करना भी चाहते हैं, किसी को बोल भी दे कि अरे मत करो, सीधा गाली वाली काम से काम करो भाई, गाली मार देते हो वहाँ पे। हार्ड भी नहीं है करना, जैसे हम लोग 1-2 दिन लगा, उसमें हम लोग हैबिचुएटेड हो गए, ऑटोमेटिकली आ रहा है, वही ऑटोमेटिकली आ रहा है वो चीज़। एनीवे, चलो अच्छा लगा आपसे मिलके। Really nice meeting you. आपका भी चैनल है राइट? तो मेरा हाँ, channel मैं दे है। दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका। चलो बहुत चलो अच्छा, ये हम बहुत लकी थे कि न्यू ईयर पे आप मिल गए। चलो, बाय बाय Bye. बाय। तो चलो, मेरा एक और न्यू ईयर तो यहीं जापान में स्टार्ट हो चुका है। पिछले साल मुझे प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपको दिल से थैंक यू। इस साल भी प्यार और पॉजिटिविटी बनाए रखना, एंड आप सबके लिए मेरे तरफ से एक ही विषय की इस साल आप सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। चाहे आप कहीं से भी हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन या कास्ट से हो, बस अपने सपनों के साथ ऑनेस्ट रहो, मेहनत करो, सीखते रहो और खुद पे भरोसा रखो। अगर आपको लगता है कि 2025 में आप ज्यादा गोल्स नहीं रीच कर पाए, उन सारे गोल्स को 2026 के एंड तक कुछ भी हो जाए अचीव कर लेना। और अगर जापान आना इस साल आपके ड्रीम्स में से एक ड्रीम है, देन उस ड्रीम को सिर्फ ड्रीम ही मत रहने देना। डू योर बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।